जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान मुसाफिर से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। गुड मॉर्निंग भाई। सुबह के 7 बज रहे और आप सोचेंगे कि फिर मैं रात को और बरसात की रात का गाना क्यों गा रही हूँ। भाई मुंबई में कल रात से जो बारिश शुरू हुई है ना, अभी 30-35 घंटे से ऊपर होने वाले, अभी तक बारिश हो रही है और दिन में भी रात ही नज़र आती है और ऐसी मूसलाधार मुसलसल यानी कि लगातार बारिश हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। आप खबरों में दिन भर सुन ही रहे होंगे। और कल तो जो बिजली कड़की है ना, जो बादल गरजे हैं, पूछिए मत, पूरी मुंबई हिल गई थी, थर्रा गई थी। मुंबई कर तो उठ गए थे जो सो रहे थे, कोई किले में भी सो रहा होगा ना, उसकी भी नींद टूट गई होगी। और दिन भर यही चर्चा थी और मैं खुद भी नहीं सो पाई। खैर, और ये है कि मैं जो इस वक्त आपसे बातचीत कर रही हूँ ना, उसकी वजह ये है कि सही है कि मुंबई का एक 26 जुलाई की रात की बारिश तो भूले नहीं होंगे, बहुत सालों पहले की बात है। और पूरे मुंबई बाढ़ में डूब गया था और लोग फंस गए थे बुरी तरीके से। मैं खुद भी फंसी थी और दूसरे दिन घर पहुंची थी, लेकिन ये कहानी फिर सही। अभी मैं ये गुफ्तगू इसलिए कर रही हूँ कि आपको मेरा चेहरा नज़र आ रहा होगा साफ तौर से। भाई क्या करें, लाइट गई हुई तो इमरजेंसी लाइट जला रखी है। पहले जब लाइट जाती थी ना, तो हम लोग लालटेन जला लेते थे, मोमबत्ती जलाते थे। मुझे याद है मम्मी लालटेन जलाती थी घासलेट का तेल डाल के, मिट्टी का तेल डाल के, और हम लोग ना उसके तार से उसकी लौ को ऊपर नीचे करने की कोशिश करते थे कभी कभी। और कभी कभी लालटेन टूट भी जाती थी हमसे और वो तेल बिखर जाता तो वहाँ आग लग जाती थी, तो भाई क्या डांट पड़ती थी। और वैसे ही मोमबत्ती जब उसकी लौ बुझने लगती थी तो हम अपनी हथेलियों को ऐसे करके उसको कोशिश करते थे कि उसकी लौ बुझे नहीं। जैसे माँ कैसे अपने बच्चे को महफूज रखती है, उसको छुपा कर रखना चाहती है, वैसे ही। और कभी कभी उसकी आँच से हाथ जल भी जाते थे, तो वो शैतानी के लिए डांट तो खानी पड़ती थी। बचपन का अपना मिजाज होता है, अपने खेल होते हैं। लेकिन अभी क्या है कि गांव में तो अभी भी लालटेन और मोमबत्ती का रिवाज है, लेकिन शहरों में इनके इस्तेमाल का तरीका और अर्थ बदल गया। आजकल तो बड़े बड़े होटल्स में, शहरों के और रेस्टोरों में इसको फैशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। किसी को एंटीक लुक देना हो, क्लासिक दिखाना हो तो लालटेन जला देगा। और हालांकि हाईवे पे, ढाबों पे अभी भी किसी को देसी टच देना हो तो आपको ये नज़ारा देखने को मिल जाएगा, कैंडल जली हुई है, लालटेन लटकी हुई है। लेकिन महानगरों में अमूमन ऐसा होता नहीं है। और जो मोमबत्ती है वो तो कैंडल लाइट डिनर के काम आती है भाई, रोमांटिक जो है उसके काम आती है, रोमांस का विषय हो गया है। तो खैर, मैं भटकना नहीं चाहती सब्जेक्ट से। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब ये स्ट्रीट लाइट भी जलती थी या मोमबत्ती जलाते थे, लालटेन जलाते थे, तो आपने देखा होगा बहुत सारे ना पतंगे उसके आसपास मंडराने लग जाते थे। उन्हीं को परवाना कहा जाता है, हिंदी में पतंगा कहते हैं, जो एक तरह का जो इंसेक्ट जिसको होते हैं वो आसपास मंडराता था। तो परवाना वैसे उर्दू में आज्ञा पत्र, हुक्मनामे को भी बोलते हैं, लेकिन अमूमन जो दीपक है उसको शमा कहा जाता है और जो वो पतंगा है उसको परवाना कहा जाता है। और इनकी जोड़ी इतनी मशहूर है, भाई मैं कहती हूँ लैला मजनू से ज़्यादा रोमांटिक जोड़ी तो इनकी है। शमा और परवाने की कितने सारे गाने बने हैं। और एक तो बहुत ही खूबसूरत शेर है कि इश्क की फितरत न बदली है न बदलेगी कभी, इश्क की फितरत न बदली है न बदलेगी कभी, शम्मा रोशन कीजिए आता है परवाना अभी। भाई रईसुद्दीन फरीदी साहब का क्या खूबसूरत शेर है। लेकिन जब मैं स्टूडेंट्स जो म्यूज़िक सीखते हैं उनसे मैंने क्लास में सीखा, उनकी जो मैं लैंग्वेज की डिक्शन की क्लास लेती हूँ, कि परवाने का पतंगे का क्या मतलब होता है, तो किसी किसी को मतलब ही नहीं पता। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और इसलिए मैं ये नसीहत देना चाहती हूँ सिंगर्स को कि आप जब कोई गाना गाएं तो शब्दों के, अल्फाज के मानी भी ज़रूर समझने की कोशिश किया कीजिए। कि भी क्योंकि अभिनय सिर्फ फेस से नहीं होता और बॉडी लैंग्वेज ही नहीं, एक आवाज़ की भी एक वो भाव भंगिमा होती है और आवाज़ भी एक्सप्रेस करती है। देखिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने क्या खूबसूरत गाना गाया, आप और साहिर साहब ने क्या लिखा है। अगर आप अल्फाज के, शब्दों के अर्थ ही नहीं समझेंगे तो वो एक्सप्रेशंस कैसे दे पाएंगे अपनी आवाज़ में। खैर, देखिए अब ये, हाँ देखिए सुबह हो गई, सुबह हो गई, तो अब तो गाना बदलना चाहिए और अब तो मुझे ये लगाना चाहिए कि भोर भई पनघट पे मोहे पर मोहे नटखट शाम सताए। अब आप ये मत पूछिएगा कि भोर और पनघट का क्या मतलब है। भाई जैसे सब लोग
क्लासेस जब लेते तो बताते भाई इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में कि भोर और पनघट क्या होता है। मैं चली अपने पनघट से पनिया भरने। अब आप कहेंगे यहाँ कौन सा पनघट आ गया, भाई हमारे जो शहर में तो ना जो आर ओ होता है ना, और जो ये वाटर प्योरीफायर होता है ना, हम तो उसी को पनघट समझते हैं। तो मैं जा रही हूँ अपने पनघट पे पानी लेने। टाटा बाय बाय और गुड गुड मॉर्निंग।